नमस्कार साथियों, आपकी बहुत ज्यादा मांग थी कि गुरुजी यूपी पुलिस के सिलेबस में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है, उसका सिलेबस क्या है और सिलेबस को हिंदी में बताइए, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे ज्यादा हैं। तो जैसे यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, झारखंड है, इन क्षेत्रों में हिंदी भाषाई लोग ज्यादा हैं। इस कारण बच्चों की बहुत ज्यादा मांग थी कि हिंदी में सिलेबस के बारे में बताएं। तो संपूर्ण सिलेबस की परिचर्चा करेंगे, टॉपिक भी देखेंगे कि रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, मैथ में कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, जीके के पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कितने नंबर का पेपर होगा, क्या नहीं होगा, सारी प्रोसेस पर अपन परिचर्चा करेंगे। तो आप अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां से यूपी पुलिस की बहुत सारी क्लासें आपको फ्री मिलने वाली है। हमारा जो ऐप पर जाकर भी आप फ्री क्लासें देख सकते हो और यूट्यूब पर भी फ्री क्लासें यूपी बैच का बैच चालू करने वाले हैं हम 1 जनवरी से। तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। पहले परिचर्चा करते हैं सिलेबस पे। देखो, बात करें तो सिलेबस में यहां पर आप मुझे थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा, एक चीज आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही होगी कि यूपी पुलिस का पाठ्यक्रम में क्या है, यानी सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान की बात करें तो जीके वाला पोर्शन, कौन सा पोर्शन है, जीके वाले पोर्शन के बाद 38 नंबर जो संभावित रहते हैं, एक दो ऊपर नीचे हो जाता है, 38 नंबर आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है तो 76 नंबर का जीके का पोर्शन हो गया। वैसे टोटल जीके का पोर्शन 76 नंबर का होता है, जिसमें जीके में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन से नहीं आते, अभी मैं बताने वाला हूं। हिंदी जो है, हिंदी के 37 प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, 74 नंबर के आते हैं। इसी प्रकार संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, यानी इसका मतलब क्या है, मैथ। मैथ के 38 प्रश्न आने हैं, वही 76 नंबर के हैं। और इसके अलावा क्या, मानसिक आईक्यू एवं तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग। रीजनिंग के कितने प्रश्न आने हैं, 37 प्रश्न आने हैं, 76 नंबर का। यानी आपका जो पेपर होगा वो 150 प्रश्नों का होगा। कितने प्रश्नों होगा, 150 प्रश्नों का होगा। और अंक होंगे वो कितने होंगे, 300 होंगे। अंक कितने होंगे भाई साहब, 300 होंगे। कितना आपका सेफ स्कोर रह सकता है, इसमें यह भी परिचर्चा अपन लास्ट में करेंगे। पर सेफ स्कोर की परिचर्चा लास्ट में करेंगे। यह सिलेबस का मोटा मोटा रूपरेखा आपको दिख रही है कि जीके है, हिंदी है, मैथ है और रीजनिंग है, 4 ही पार्ट है। अब देखो, जीके के जो चीजें, इससे पहले हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि पूरे इंडिया का सबसे सस्ता यूपी पुलिस का कोर्स, उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल का ऑनलाइन बैच हमने जो किया है, ये इसमें हमने फीचर्स उपलब्ध करवाए, ये चीजें उपलब्ध करवाई है मात्र 399 रुपए में। देखो, बैच की सबसे बड़ी खास बात क्या है, मात्र 399 रुपए में। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप को परचेज कर लीजिए। मैं बता दूं, इसमें जो क्लासें चलेगी ना, 1 जनवरी से। क्लासें कब से चलेगी भाई साहब, 1 जनवरी से। अगर 1 जनवरी से पहले कोई भी खरीदता है तो आपको 399 में ये बैच मिल रहा है। उसके बाद इसकी हम प्राइस बढ़ाने वाले हैं, ये एक ऑफर प्राइस रखी गई है। तो 399 रुपए में आप यूपी पुलिस का कोर्स खरीद सकते हैं और बेहतरीन तरीके से लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासें आप देख सकते हैं। इसमें रिकॉर्डेड क्लासें भी रहेगी, लाइव क्लासें भी आपकी रहेगी। कुछ सब्जेक्ट में रिकॉर्डेड देंगे, कुछ सब्जेक्ट में अपन लाइव देंगे। तो इसलिए मात्र 399 रुपए का बैच हमने दिया है। अब देखो, पाठ्यक्रम पर बात करूं मैं तो पाठ्यक्रम में आ जाइए वैसा भी है। सबसे पहले सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, जीके की बात करते हैं। जीके में इतिहास वाले पोर्शन की बात करते हैं। इतिहास में प्राचीन भारत की बात करते हैं। प्राचीन भारत में क्या है, वैदिक सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है। महाजन काल है, बौद्ध और जैन। ये बौद्ध और जैन धर्म है ना, सब चीजों में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। मौर्य साम्राज्य है, संक एवं कुषाण वंश है, गुप्त साम्राज्य है, गुप्तोत्तर साम्राज्य है, पाल एवं चोल राजवंश का जिक्र किया गया है। किस में जिक्र किया गया है, प्राचीन भारत में। तो प्राचीन भारत में ये टॉपिक आपको पढ़ने वैसा, इन टॉपिकों से ही प्रश्न आते हैं, यही आपके सिलेबस में है। मध्यकालीन भारत की बात करें, अगर वही हिस्ट्री का पोर्शन ही चल रहा है, मध्यकालीन भारत में बात करें तो प्रांतीय राज्य, संतलंत काल, राजपूत युग, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, सूफी संत, सिख धर्म और अंग्रेजों का आगमन, यानी मध्यकालीन भारत के लिए है। ये सारी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, बाई, गैप नहीं लगाना, बाई स्टडी।
ये बाई स्टडी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, हमारे एक नंबर है 9887646020। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे, मैसेज करते ही टोटल चीजों का आपको लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल का मिल जाएगा, ऐप का भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का मिल जाएगा, इंस्टा, जो भी आपको चीज चाहिए वहां से कर सकते हैं। आप हमें केवल आप ये मैसेज करोगे तो व्हाट्सएप पर तो यूपी पुलिस लिख कर भेज देना, यूपी पुलिस, बस यूपी पुलिस, आपको सारी जानकारी वहां से भी आपको मिल सकती है। आगे बात करें, आधुनिक भारत की बात करें। आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति का जिक्र किया गया है, सामाजिक सुधार की बात की गई है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ब्रिटिश शासन में जो विकास हुए थे उनकी बात की है, भारतीय प्रेस की बात की गई है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों की बात की गई है, गांधी युग की बात की है। गांधी जी यानी 1915 से लेकर 1947 वाला जो युग गांधी युग कहलाया है, ये इस गांधी युग की भी बात की। भारत का विभाजन, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसके, और प्रमुख गवर्नर जनरल जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी उसके प्रमुख गवर्नर जनरल है, उसका एक रूपरेखा आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब बात करें अगर ज्योग्राफी की, किसकी, विश्व का भूगोल। ज्योग्राफी में विश्व का भूगोल बहुत महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी में विश्व का भूगोल महत्वपूर्ण। ब्रह्मांड की बात की जाएगी, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की बात की जाए, अंतरराष्ट्रीय स्थल की बात की जाएगी, स्थल मंडल की, मृदा की, खनिज की, विश्व के भूगोल में वायुमंडल, वन, विश्व वन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, मरुस्थल और ऊर्जा के स्रोत, ये चीजें आपको देखने को मिल सकती है आपके पेपर में। इसके अलावा भारत के भूगोल की बात करें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, यानी अपने जो 28 राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनके बारे में पूछ सकता है। इनकी राजधानी, राज्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। भारतीय द्वीप में कौन कौन से देश आते हैं उनकी परिचर्चा की जाती है, जल संधियों की बात की जा सकती है, पर्वत, दर्रे और चोटियों की बात की जा सकती है, जिसमें आप हिमालय को बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है, भारत की नदियां देख लेना है, भारत की झीलें देख लेना, कृषि, खनिज, उद्योग, प्रमुख स्थल और जनगणना। जनगणना भाई साहब 2011 की जनगणना से 1% यहां से डेफिनेट उठने के चांस है। अब वही कोर्स जो हमने लॉन्च कर रखा है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भाई स्टडी ऐप डाउनलोड करके ये कोर्स खरीद लीजिए। ये कोर्स आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, ये मैं पहले ही बता देता हूं आपको। अब देखो, राज व्यवस्था की बात करें, यानी पॉलिटिकल साइंस में क्या है, संवैधानिक पृष्ठभूमि, यानी संवैधानिक जो विकास हुआ था, संविधान का जो अपना निर्माण किया गया था, तो संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है वहां से हमेशा डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाता है। संवैधानिक स्रोत, संवैधानिक स्रोत की जैसे नीति निर्देशक तत्व कहां से ले गए हैं, मूल अधिकार कहां से ले गए हैं, मौलिक कर्तव्य कहां से ले गए, जैसे अलग अलग देशों से हमने जो ग्रहण किया है वो आपको यहां पर देखना है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, तिरंगा झंडा है, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान है, इनके बारे में। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, लोकसभा और राज्यसभा, यानी आपको संसद भी पूरी पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? संसद। भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बहुत अच्छे से देखना है। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और अनुसूचियों की बात की जाएगी। संविधान में जो संशोधन और बिल पारित किए गए उनकी बात की जाएगी। गैर संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी बात की जाएगी। नीति आयोग, योजना आयोग, इनकी, मानव अधिकार आयोग की भी बात यहां पर की जाएगी। फिर परंपरागत सामान्य ज्ञान, जिसे आप जिसे क्या कहते हो, परंपरागत सामान्य ज्ञान, जिसे स्टेटस जीके हो गया, कुछ चीजें हो गई, जैसे विश्व दिवस, कोई भी जो दिवस है तो आप एग्जाम के आसपास के जो दिवस है, यानी जनवरी से लेकर जुलाई तक के दिवस आपको बहुत अच्छे से देखना। प्रमुख दर्शनीय स्थल आपको देखने हैं, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक देखने हैं, प्रमुख नारे, जो स्वतंत्रता के समय नारे लगाए गए थे वो प्रमुख नारे हैं, प्रमुख व्यक्ति जो स्वतंत्रता में या भारतीय विकास में या यूपी के विकास में किन्होंने भागीदारी निभाई है, सोशल मीडिया पर जो कोई प्रचलित चीजें, साइबर क्राइम से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर जो इकोनॉमिक्स में आते हैं, आंतरिक सुरक्षा, राजधानी व मुद्रा और विमुद्रीकरण, इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। भौतिक विज्ञान, अब जो विज्ञान वाले पोर्शन में भौतिक विज्ञान, दर्पण, प्रकाश, गति, ध्वनि, मात्रक और प्रमुख आविष्कार जरूर देखना। इसके अलावा रासायनिक विज्ञान में विलेयता, धातु और अधातु, अणु संरचना से प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। पॉलीमर रसायन, इनकी बात की गई। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी है तो इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो आपकी उस समय भी समस्याओं का समाधान हो
जाएगा। जीव विज्ञान में मानव शरीर को बहुत अच्छे से देख लेना। कोशिका, पोषण, रक्त समूह, निषेचन, जीवाणु, बीमारियां और विटामिन। बीमारियां और विटामिन से भी यहां पर प्रश्न आता है। इसके अलावा आपको थोड़ी सी जो देखने वाली चीज है, यहां पर देखो उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। जितनी चीजें हमने पढ़ी है उसमें उत्तर प्रदेश का जीके बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश का संपूर्ण ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री देखनी है, और उत्तर प्रदेश का करंट जीके आपको देखना है। कंप्यूटर का भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो ये जीके वाला पोर्शन है, और जीके वाले पोर्शन में आपको पता है 38 प्रश्न आने हैं और 76 नंबर के आने हैं। ये पोर्शन यहां पर आपका कंप्लीट होता है जीके वाला। इसके अलावा दूसरे पार्ट में चलता है तो हिंदी। अब हिंदी के भी आपको पता है कितने प्रश्न आने हैं, 37 प्रश्न आने हैं। कितने नंबर के आने हैं? 74 नंबर के आने हैं। तो हिंदी में क्या है? वर्णमाला और वर्तनी, संधि, समास, कर विभक्ति, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग है, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वाच्य, मुहावरे, लोकोक्तियां, काल, विराम चिन्ह, ये आपको देखने को मिल सकता है। पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव शब्द, रस, छंद, अलंकार, साहित्य, लेखक, रचनाएं, अनुच्छेद और पुरस्कार यहां पर हिंदी में पूछे जा सकते हैं। गणित में भी बहुत अच्छा पोर्शन आपको देखने को मिल सकता है। संख्या पद्धति, सरलीकरण, भिन्न एवं दशमलव भिन्न, लैसपै, मैसपै, साझेदारी, प्रतिशतता, बट्टा, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य, समय, दूरी और चाल, लाभ और हानि। इसके अलावा अनुपात, समानुपात, औसत, आयु से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आंकड़ों की व्याख्या, क्षेत्रमिति, अंगगणितीय संगणना और विश्लेषणात्मक कार्य, इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और तीसरा जो पोर्शन है रीजनिंग का पोर्शन है, ये चौथा पोर्शन 37 प्रश्न और कितने नंबर के? 74 नंबर के। कितने नंबर के? 74 नंबर के। यानी टोटल मिलाकर आपको 150 प्रश्न है और आपको 300 नंबर मिलने हैं। यानी प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होने वाला है भाई साहब? 2 नंबर का। तो अंग्रेजी वर्णमाला बहुत अच्छे से, सांकेतिक भाषा परीक्षण बहुत अच्छे से है, सादृश्यता परीक्षण, वर्गीकरण, शब्द, अक्षर, प्रतीक का क्रम याद करना, जैसे शब्दकोश बोलते हैं ना, अपन शब्दकोश इनकी बात कर रहा है ये। रक्त संबंध, दिशा परीक्षण, श्रेणी क्रम, श्रृंखला, पासा, घन और घनाभ, तीनों चीजें हैं। वेन, आरेख और न्याय संगत भी आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। कैलेंडर, घड़ी, अंगगणितीय तर्क शक्ति, इनपुट आउटपुट, अभाषिक तर्क यानी नॉन वर्बल और विविध का पार्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो और भी अधिक जानकारी चाहिए तो भाई साहब इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके देख सकते हैं। ये हमारे द्वारा कोर्स लॉन्च किया गया है, इस कोर्स की भी बात कर देता हूं। मैं आपको अगर स्कोर कार्ड की बात बताऊं तो भाई साहब आप ध्यान रखना, 150 प्रश्न आने हैं और हर प्रश्न 2 नंबर का आना है। यानी आपका पेपर कितने नंबर का होने वाला है? 300 नंबर का। अगर आपको 300 नंबर चाहिए, क्या चाहिए भाई साहब? आपको 300 नंबर चाहिए तो आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत तो बहुत ही करनी पड़ेगी। अब देखो कट ऑफ की थोड़ी सी अपन यहां पर बात कर ले इसमें कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो मैं ये कहता हूं आपको अगर 150 प्रश्नों से कट ऑफ निकालते हो या अंकों से कट ऑफ निकालते हो तो आपको पता है प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 2 अंक का है। ये अंक का है, ये क्या है? प्रश्न है। और ये क्या हो गया भाई साहब? कुल अंक हो गए, कुल अंक हो गए। तो आपको अगर यहां पर कुल अंक चाहिए तो भाई साहब 220 अंक आपके होने चाहिए, लगभग 220 अंक 300 में से आपके होने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ये कट ऑफ है। अगर प्रश्नों में चाहे तो 110 से 15 प्रश्नों के बीच, 110 से 15 प्रश्नों के बीच आपके प्रश्न। ये क्या है भाई साहब? प्रश्न है आपके, और ये क्या है भाई साहब? अंक है आपके। तो इनके आसपास आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। अगर इस क्राइटेरिया में आपको आना है तो हमने देखो कोर्स तो लॉन्च कर ही रखा है भाई, कोर्स तो हमने लॉन्च कर ही रखा है, ये कोर्स लॉन्च कर रखा है। इस कोर्स में भी आपको एक सुविधा और उपलब्ध रहेगी। अगर आप केवल अकेली, जैसे रीजनिंग है भाई साहब, आप रीजनिंग लेना चाहते हो तो अकेली रीजनिंग मात्र 99 रुपए मिल जाएगी आपको। कितने रुपए मिल जाएगी? 99 रुपए में। आपको केवल हिंदी का पोर्शन लेना है, केवल हिंदी का पोर्शन लेना है तो हिंदी का पोर्शन आपको केवल 99 रुपए मिल जाएगा।
आपको जीके का पोर्शन लेना है तो जीके का पोर्शन केवल आपको 99 रुपए मिल जाएगा। और आपको अगर गणित का पोर्शन लेना है, गणित का पोर्शन लेना है तो भी आपको भाई साहब कितने रुपए मिल जाएगा, 99 रुपए में मिले जाएगा। यानी और टोटल एक साथ लेते हो, सारी चीजें लेते हो तो 399। इसके साथ आपको एक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और वो टेस्ट सीरीज बिल्कुल क्या रहेगी भाई साहब, फ्री। वो इसका कोर्स को खरीदने का फायदा रहेगा। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को खरीद लीजिए। 1 जनवरी से हमारा कोर्स चालू होने वाला है। कब से चालू होने वाला है, 1 जनवरी से। कोर्स लॉन्च कर दिया है, वीडियो नहीं मिलेगी अभी, 1 तारीख से ही मिलेगी। जो पहले खरीदता है उसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये और बता देता हूं मैं, क्योंकि उसके कुछ चीजें हम आपको फ्री उपलब्ध कराएंगे। तो शुरू के जो 100 व्यूवर्स होंगे, यानी शुरू के जो 100 कोर्स खरीदने वाले होंगे, उनको अलग से हम जो टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, 51 टेस्ट पेपर, वो बिल्कुल क्या उपलब्ध करवाएंगे भाई साहब, फ्री उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है भाई साहब, ये आपको लाभ होने वाला है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने बता दिया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, बाई STUDY। ये बाई स्टडी नहीं, मैंने नंबर बताया 9887464020। इन पर जाकर आप मैसेज कर दे और यूपी पुलिस लिख दे। क्या लिख दे, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस। वैसे नंबर बहुत सारे अच्छे अच्छे मैंने वैसे भी दे रखे हैं, तो आप इन नंबरों पर जाकर आप सीधा लिख दे यूपी पुलिस, यूपी पुलिस लिख दे, बस काम कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय यूपी।